जिस आदमी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साये की तरह रहकर उनकी हिफाजत की, जिसने आजादी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक नेताजी की यादों को अपने सीने में संभाल कर रखा, वो शख्स था कर्नल निजामुद्दीन। कर्नल निजामुद्दीन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के धकमा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम सैफुद्दीन बताया जाता है। बाद में वे दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से जुड़े। जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज को संगठित किया और आजादी के लिए संघर्ष तेज किया, तब निजामुद्दीन भी उनके साथ हो गए। मीडिया और सरकारी प्रकाशनों में उन्हें नेताजी का ड्राइवर और बॉडीगार्ड बताया गया। उन्होंने नेताजी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के कई इलाकों की यात्राएं की। निजामुद्दीन के बारे में सबसे चर्चित कहानी यह है कि बर्मा के जंगलों में एक हमले के दौरान उन्होंने नेताजी की रक्षा करते हुए खुद गोलियां खा ली। सरकारी प्रकाशन में भी उनके इस दावे का उल्लेख है कि उन्हें 3 गोलियां लगी थी। इसी बहादुरी के बाद उनके बारे में कहा गया कि नेताजी ने उन्हें प्यार से कर्नल कहा। हालांकि उनके औपचारिक सैन्य पद को लेकर अलग अलग रिपोर्टें मिलती है, इसलिए कर्नल को अक्सर सम्मान सूचक उपाधि के रूप में बताया जाता है। आजाद हिंद फौज के दौर के बाद निजामुद्दीन कुछ समय रंगून में रहे। वर्ष 1969 में वे अपने परिवार के साथ भारत लौटकर आजमगढ़ में बस गए। कई दशकों तक उनकी कहानी आम लोगों से लगभग अनजान रही। बाद के वर्षों में जब उनके बारे में खबरें सामने आई तो वो फिर सच्चे 2014 में वाराणसी में नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई, जिसकी तस्वीरें और खबरें व्यापक रूप से सामने आई। कर्नल निजामुद्दीन का निधन 6 फरवरी 2017 को आजमगढ़ के धकवा गांव में हुआ। उनकी उम्र को लेकर अलग अलग रिपोर्टों में 116 या 117 वर्ष की उल्लेख भी। कर्नल निजामुद्दीन की कहानी सिर्फ एक ड्राइवर की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब आजादी एक सपना नहीं बल्कि एक जुनून थी। उन्होंने इतिहास की किताबों में शायद बहुत बड़ा नाम नहीं पाया, लेकिन नेताजी के साथ निभाई उनकी वफादारी और साहस उन्हें आजादी की लड़ाई के उन गुमनाम किरदारों में याद बनाती। अगर कर्नल निजामुद्दीन की कहानी मेरी जुबानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को फॉलो जरूर करें।